हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं इस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी बॉम्बे की पीएचडी ब्रोचर पढ़ रहे थे। और यहाँ से कुछ चीज़ें मेरे को कुछ पॉइंट ऐसा निकल के आया जो कि हमारी नॉलेज के अभी तो बाहर है, मतलब पता नहीं है। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको भी ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। अगर आप पीएचडी के फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो अभी से इसके बारे में पता लगा लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। ऐसे हम ये जो ब्रोचर निकाला है ये आप भी पढ़ सकते हो एक बार। और यहाँ पर जो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स है, ऐसे जियोग्राफी डिपार्टमेंट तो ऐसा कुछ दिखा नहीं मेरे को, बट हाँ जियोग्राफी लिस्टेड है एज ए सब्जेक्ट कि आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर एलिजिबल हो। जैसे कि दो डिपार्टमेंट मैंने नोट किया, एक अर्बन साइंस ऐसे करके कुछ था, और एक था आपका क्लाइमेट स्टडीज, ये दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नोट भी किया, एक बार दिखा। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन क्लाइमेट स्टडीज, और यहाँ पर रिसर्च एरियाज दिया हुआ है क्लाइमेट साइंस, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड एडेप्टेशन, मिटिगेशन एंड पॉलिसी। ओके, तो ये आपका आता है क्लाइमेट स्टडीज के अंदर। और आपका आएगा अर्बन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, अर्बन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये दो डिपार्टमेंट के अंदर जियोग्राफी स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लेना। और बाकी मैं जो बताना चाह रहा था कि इधर आज आपके पास नेट है, जेआरएफ है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप सोचते हो कि आपको पीएचडी करना है तो आज ही से ये जो रिसर्च प्रपोजल होती है, एसओपी होती है, ये सब के बारे में आपको पता चल जाना चाहिए। और उसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगा एक आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट में आपको पीएचडी करने का मौका मिल सकता है। पहले एकेडमिक इंटरेस्ट आपका क्या है वो अभी से नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। और दूसरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये पर इस पॉइंट मेंशन था कि आपका जो एकेडमिक इंटरेस्ट है वो दैट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, यानी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट छोटा है और एकेडमिक इंटरेस्ट उससे भी बड़ा है। और एक पॉइंट निकल के आया कि ए प्रॉब्लम दैट इंटरेस्ट यू। तो अगर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रखो कि कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको इंटरेस्ट जिसमें सॉल्व करने में, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको बहुत खुशी होगी, तो वो प्रॉब्लम क्या है आपका फील्ड में यानी जियोग्राफी में। देन व्हाट यू प्लान ऑन डूइंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी। नेशनल टेक्नोलॉजी बोल के एक डिपार्टमेंट था, वहाँ का क्वेश्चन था, तो मैंने अच्छा लगा क्वेश्चन पढ़ के तो नोट कर लिया कि व्हाट यू प्लान ऑन डूइंग आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी, मैक्सिमम 250 वर्ड्स। तो इसके बारे में आप सोच सकते हो कि पीएचडी के बाद क्या करना है आपको, ठीक। और यहाँ का जो स्टैंडर्ड जो वर्ड लिमिट है रिसर्च प्रपोजल का, वो मैक्सिमम तक देखा कि 2000 तक है, और मिनिमम है 1500। तो रिसर्च प्रपोजल जो आप बना रहा हो उसका क्या होना चाहिए, 1500 तक होना चाहिए। और रिसर्च प्रपोजल का यहाँ पर 3 स्टेप याद हुआ था। एक था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, दूसरा था ब्रीफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और तीसरा है प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप में आपका रिसर्च प्रपोजल आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो एसओपी होता है यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो होता है 500 to 600 वर्ड्स में होता है। तो आई होप ये आपको दिख रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज योर अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद द एडमिशन कमिटी योर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एट आईआईटी बॉम्बे इंक्लूडिंग योर प्रिपरेशन फॉर द सेम। Briefly describe past project or research work done by you. Restrict yourself to 500 to 600 words. The personal SOP will aid the admission committee in evaluating your application. ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके रख सकते हो। एक आपका एकेडमिक इंटरेस्ट फाइंड करो, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो, देन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके प्रॉब्लम के ऊपर आप लिटरेचर रिव्यू करो, और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका मेथोडोलॉजी क्या होगा। तो इन तीनों चीज़ों के मिलाकर आपका बनेगा रिसर्च प्रपोजल। प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू और मेथोडोलॉजी, इन तीनों चीज़ों अगर आप जोड़ दोगे तो आपका रिसर्च प्रपोजल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, इजी। अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ये आप इजीली सीख पाओगे, आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी सीख सकते हो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होती है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इन सारी चीज़ों में आप गौर कर सकते हो अभी से, ताकि जब ये नोटिफिकेशन निकाले तो आप आसानी से उसको अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास सारी चीज़ें जानकारी हो कि कैसे क्या लिखना है, मतलब आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई गाइड है, कोई एक्सपर्ट मतलब गाइड है, आपका कोई सीनियर गाइड करने के लिए है, तब तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बट हमारे पास ऐसा है नहीं कोई गाइड, तो हम स्ट्रगल कर रहा है और खुद से चीज़ों को डिस्कवर कर रहा है, और अच्छा लगता है मेरे को शेयर करने में, तो शेयर कर दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो मन हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।